अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है केवली भगवंता ने जिन्हें हो जीवा कारण जहाज ने जिन्हें हो मोक्ष के मालिका ने जिन्हें हो अनंत कोटि सत्ता ने जिन्हें हो नाम सभा में राम राम शरण सतगुरु दयाल मुखे हृदय हरि नाम हित पद संगत साधु जीवन मुक्त सुख राम पद पर दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय करो प्रणाम सतगुरु को एको मन कोई ले मान तो सज होते संत दास मुश्किल सुआसा भगवंत जरूर चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसत विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम सात समुद्र शाही करऊं सब दरु गुण ज्ञान राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडवाणी अर्जस पद राग केहरा 3 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हैं सत्य की बात ने मेलो हो साधु सत्य शब्द ले खेलो हो। सत्य की बात ने मेलो ओ साधु सत्य शब्द ले खेलो हो। सतसु धरण आकाश जे थम्बिया चंद सूर रवि तारा हो। सतसु धरण आकाश जे थम्बिया चंद सूर रवि तारा हो। सतसु देवल चढ़ गयो इंदु सतसु दुश्मन मार्या हो। सतसु देवल चढ़ गयो इंदु सतसु दुश्मन मार्या हो। सत की बात ने मेलो साधो सत शब्द ले खेलो हो। सत की बात ने मेलो साधो सत शब्द ले खेलो हो। सतसु पोल जे महरी खोली सतसु खोज जिवाई हो। सतसु पोल जे महरी खोली सतसु खोज जिवाई हो। सतसु शीश मंगायो काने पांडव गल्या सब जाई हो। सतसु शीश मंगायो काने पांडव गल्या सब जाई हो। सत की बात ने मेलो साधो सत शब्द ले खेलो हो। सत की बात ने मेलो साधो सत शब्द ले खेलो हो। सत राख्या सुपत रहे है साय करे हरे आई हो। सत राख्या सुपत रहे है
सहाय करे हरे आई हो, कै सुखी राम जीव तन जाता, सत राखो उरे माही हो, कै सुखी राम जीव तन जाता, सत राखो उरे माही हो, सत की बात ने मेलो साधो, सत शब्द ले खेलो हो। महाराज कह रहे हैं कि सत्य का बहुत अधिक महत्व है। सत्य की बात को मत छोड़ो, हमेशा सत्य के मार्ग को पकड़ो, सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। असत ज्यादा देर तक टिकता नहीं, झूठ ज्यादा देर तक चलता नहीं, अंत में तो विजय सत्य की ही होती। झूठ थोड़ी देर चल जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सबको पता चल जाएगा कि ये तो झूठ है, बनावटी। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप सत्य की बात है उसी का अनुसरण, सत्य के मार्ग पर ही चलो, सत्य के मार्ग से अलग मत हो। झूठ भले आपको लुभावना लगे, अच्छा लगे, क्षणिक सुखों को दिलाने वाला लगे, प्राप्त कराने वाला लगे, भले मीठा लगे, लेकिन महाराज कहने सत्य कड़वा होने के बावजूद भी जीत विजय सत्य की ही होती। तो सबको समझाने कि हमको सत्य का अनुसरण ही करना चाहिए। यही बात महाराज करें भक्ति के मामले में लागू है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। कह रहे महाराज सच्ची भक्ति है वो इस दही के भीतर निरंतर रूप से होती रहती है, जिसमें एक क्षण का भी, एक पल का भी, आंख परू के उतनी देर भी अंतर नहीं पड़ता, छूटती नहीं। ऐसी सच्ची भक्ति सत्य की भक्ति है, सत्य शब्द की भक्ति है, जो करने में नहीं है, कराने में नहीं है, सुनने में नहीं है, सुनाने में नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दृष्ट मुष्ट में आवे नहीं। और ये जो सत का शब्द है, ये 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरबला ले, आवे पुरबला लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पारू, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ एक। कह रहे महाराज ये 52 अक्षरों से ऊपर है, श्रेष्ठ है, मीका है। जितने भी ज्ञान कथने में आते हैं, सुनने में आते हैं, लिखने में आते हैं, देखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, वो सब 52 अक्षरों के माध्यम से ही आते हैं। लेकिन ये सत्य की जो बात है वो 52 अक्षरों से न्यारी है। और यही पुरुष है, यही परमात्मा है, यही सत्य है, और बाकी सब इसके अलावा माया है। तो सत्य को अपने को धारण करना है, सत्य का अनुसरण करना है, सत्य का आनंद लेना, क्योंकि ये सत्य ही सुख का सागर है। ये फरिश्ता है, इस आत्मा को लेने के लिए प्रकट होता है, जागृत होता है, और कोई पूरबले लेख से आता है, पूरबली पुण्य से आता है, और जिसके आ गया उसे वो निश्चित रूप से लेकर जाएगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। और ये सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीका है, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सबल है, शक्तिशाली है। इसे कोई अटका नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे इस 3 लोकों में कोई भी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, वो भी इस सत्सबद को नहीं रोक सकता।
और ये जीव के सारे प्रकार के फंदों को काट देता है। जीव यहाँ पर संसार के सुखों में आसक्त है, आड़ जाड़ जंजाल के अंदर उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। ये सारे आल जाल जंजाल को काटकर इस जीव को फंदे से छुड़ाकर परम आनंद की, परम विश्राम की प्राप्ति कराता है। तो महाराज कह रहे आपको खेलना ही है, आपको आनंद ही प्राप्त करना है, तो ऐसे सत्सबद के आनंद को प्राप्त करो। अपनी सुरता उस सत्सबद में लग जाए, उस दुनियात्मक शब्द में लग जाए और उसको अनवरत रूप से, सतत रूप से सुनती रहे, उसका आनंद लेती रहे। वही उसके लिए खेल है, रामत है, आनंद का विषय है। और उस आनंद को प्राप्त करते करते उसे कभी थकान नहीं होगी, उसे कभी बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि सत्संगत का आनंद वर्तमान है, बढ़ता हुआ है, प्रतिपल बढ़ता है, हमेशा अधिक से अधिक आता रहता है। ऐसा ही सत्संगत के आनंद को महाराज प्राप्त करने की कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान यदि आपको मिले तो इस ज्ञान को छोड़ना नहीं, इस ज्ञान को तुरंत धारण कर लेना और धारण करके इस ज्ञान के आनंद की अनुभूति अपने घट के भीतर कर ले। प्रैक्टिकल रूप में घट पर्चों का अनुभव जो साधना के माध्यम से होता है, स्थान स्थान पर, कमल कमल पर होता है, वो सारा आनंद अपने को प्राप्त करना है। सुखमणा में से अम्मी जरती है, अमृत की बूंदें बरसती हैं, उस अमृत के मिठास का अनुभव करना है। रटता रटता गयो मिठास, हरस गयो आयो विश्वास। भीतर में हर्षिता आ जाती है, खुशी आ जाती है और विश्वास आ जाता है कि आज भी महाराज के ज्ञान की सतह उदय होती है और आज भी इसका पराक्रम पूर्ण रूप से विद्यमान है और इसका पराक्रम बड़ा भारी है। ये स्थूल शरीर की आसक्ति को छुटा देता है, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को छुटा देता है, कारण शरीर की आसक्ति को छुटा देता है, महाकारण शरीर की आसक्ति को छुटा देता है और ये संत काया, दिव्य काया होकर, सत काया होकर यह आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। ऐसे ये शब्द की महिमा, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान, बिना सुन सिमरन लिया अमर दर्शन। कह रहे महाराज ये बेकरने की चीज है, इसमें बाहर का कोई कारज, बाहर की कोई करनी, बाहर की कोई क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं। जो कुछ भी है सब कुछ भीतर में आप, बाहर की कोई सामग्री चाहिए ही नहीं। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने ऑलरेडी आपको देकर भेजी, बस उसी का सद्गुरु विधि से उपयोग करना है और उसी का उपयोग करके आनंद को प्राप्त होना। ऐसी ये बेकरने की चीज संत सद्गुरु केवल भगवंत हमें बता रहे हैं और इससे अपने को खेलना है और 10वें द्वार को पार करके केवल पद आनंद पद में जाना है। ये सत कैसा है जिसका कभी नाश है, अविनाशी है, सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे ना। कह रहे हैं सत का रूप कैसा है, सत का आनंद कैसा है। ये सत ही सुंदर है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये वैसा का वैसा रहता है, इसमें कोई बदलाव परिवर्तन होता नहीं। जिसमें बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब समझ लो कि वो सत्य नहीं, वो सब माया है। माया परिवर्तनशील है, माया में बदलाव प्रतिपल होता है। तो कह रहे महाराज शरीर जैसा आपका बचपन में था वैसा आज नहीं, और जैसा आज है वैसा कल रहेगा क्या। प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल इसके अंदर बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल जा रहा है। तो जो चीज बदलने वाली है कभी सत्य होती ही नहीं है।
वो सब असत होती है। तो पुराना वीडियो देखते हैं, अभी क्या वीडियो, हम तो पुराना वीडियो आ रहे हैं, तो अब कितना रोज बदल रहे हैं ना, यही तो क्या बदल रहा है ना, सब चीज बदल रही है। यहाँ प्रतिपल सब चीजें बदल रही है। संसार में पूरा संसार ही परिवर्तनशील है, तो पूरा संसार ही माया का ही रचित है। नियम है परिवर्तन। हाँ हाँ, तो ये माया का नियम है, सत का नियम नहीं है। सत का नियम है कुछ नहीं बदलना। सत्य वो वैसा के वैसे ही वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं। जो बदल जाए वो सत है नहीं। ऐसे ही सत की आप पहचान कर लो कि जो चीज बदल रही है वो असत है, और जो चीज नहीं बदल रही है वो सत है। बिल्कुल सरल सी पहचान है सत की। इसमें कोई कठिनाई है क्या पहचान करने में कि सत क्या है और असत क्या है? दो शब्दों में पहचान हो गई, बदलने वाली असत और नहीं बदलने वाली सत। तो महाराज कह रहे हैं असत को नहीं पकड़ना है, क्योंकि असत असार है, पकड़ोगे तो भी बदल जाएगी। किसी वस्तु से अपने को सुख मिल रहा है और उसका अधिक उपयोग कर लो तो कोई सुख देने वाली वस्तु ही दुख देने लग जाएगी। तो हर चीज यहाँ पर सुख है जो दुख में बदल जाता है, दुख है जो सुख में बदल जाता है। तो ये सुख और दुख भी क्या सत हुए? असत हुए। सुख और दुख भी असत है। तो अपन सुख की तो प्राप्ति का उपाय करते हैं, तो ये उपाय अच्छा है कि खराब है? हाँ, ये सुख की प्राप्ति का उपाय भी असत है। अपन चाहते हैं कि सुख मिल जाए और दुख चले जाए, ये सभी चाहते हैं। लेकिन जो इससे चाहने के बावजूद भी जो सुख मिलता है वो भी तो कहाँ टिकता है, वो भी तो कहाँ ठहरता है, वो भी तो चला जाता है। सब चाहते हैं सुख मिल जाए, कोई चाहता है क्या दुख आए? नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाता है। कोई प्रयास करता है क्या दुख को पाने के लिए? सबके प्रयास किस लिए होते हैं? सुख प्राप्ति के लिए सबके प्रयास होते हैं। लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी आ ही जाता दुख, नहीं चाहते हुए भी। तो सुख का अंतिम चढ़ा दुख में है और दुख का अंतिम चढ़ा सुख में है। हाँ, तो इसलिए महाराज ने कहा कि सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना है। रामचरण गिरि सिंधु जल जूंदी से दर्पण मान। ये सुख भी और दुख भी चले ही जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है, बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील है, सब मिटने वाले हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि रहने वाले तो केवल राम है। उस राम का आनंद आप अपने गट के भीतर ले लो। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को का वहां से सब जगह से हटा लो। हटा कर क्या करो? राम जी के नाम में लगा दो। उमा कहत में अनुभव अपना, ततरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर भी यही बात कर रहे हैं, पार्वती जी को समझा रहे हैं कि देख, मैं इस सत के पराक्रम से अनंत काल से वैसा का वैसा, और तेरे कितने जन्म हो गए? तू 78 बार जन्म गई और मैंने तेरे साथ 78 बार शादी की, पार्वती। और भगवान शंकर सत्य पराक्रम से वैसे के वैसे। ये वेद बता रहे हैं कि देखो संसार है पूरा सपने के समान है। 78 भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ, मतलब उनके 78 जन्म हो गए और भगवान शंकर वैसे के वैसे रहे। हाँ, पार्वती जी ने पुनर्जन्म लिया, फिर भगवान की शादी की, पुनर्जन्म लिया, फिर भगवान ने भेद बताया
शंकर भगवान ने उनको वेद बताया कि देखो ये वेद है, सत्य तो हरि का भजन है, बाकी ये संसार सब सपना है। जिसने इस वेद को धारण कर लिया उसका जन्म मरण मिट गया। जिसने इस वेद को धारण नहीं किया, सत्य को धारण नहीं किया, वो बार बार असत का संग करता है, बार बार जन्मता और मरता है। तो इसलिए महाराज अपने को भी ये उपदेश कर रहे हैं, ये आज्ञा कर रहे हैं कि सत्य की बात न मेलो हो साधो। ये सत्य की जो बात बता रहे हैं आपको, इसको साइड में मत रखना, घर जाकर ताक में मत रखना। लोग करते हैं ताक में रख देते हैं लाकर, यहाँ से निकलते ही रख देते। यही कह रहे हैं कि आप खात्मा मत कर देना इसका। इस बात को जो है अपने हृदय पटल पर अंकित कर लेना, साइड में मत रखना। मुख्य बात है, ये खास बात है, तत्व की बात है, आपके कल्याण की बात है, आपके हित की बात है, आपके भले की बात है। यदि आप अपनी भलाई चाहते, आत्मा का कल्याण चाहते, तो इस सत्य की बात को आरे कर लो, स्वीकार कर लो, धारण कर लो और उसका आनंद ले लो। ये आनंद ही सत्य। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष दे, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो इस राम जी के नाम को बारंबार भजना है। वही कल्याण देने वाला है, वही शक्ति देने वाला है, वही आनंद प्रदान करने वाला है। बाकी और दूसरा कुछ करोगे वो तो सब फूट जाने वाले, मिट जाने वाले, उसमें कोई आने जानी नहीं है। व्यर्थ की सांसें खराब करना है, व्यर्थ के कामों में श्वासें अपनी जा रही। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। इसलिए महाराज कह रहे सत्य की बात न मेलो साधो, सत्य शब्द ले खेलो। इस सत्शब्द को ले लो। सत्शब्द अपने को सदगुरु प्रदान कर रहे। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। ऐसा नाम दिला रहे कि अपने किए हुए सारे कर्म रद्द हो जाए। आज दिन तक अपन ने अनंत कर्म किए, जन्म भी अनंत लिए और कर्म भी अनंत ही किए। नदी में रेत के कणों की गिनती संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म लेकर कितने कर्म किए, अनगिनत। उन सबको मिटाना चाहते हो तो इस सत शब्द से खेलो। राम भजन को भजन रो खुण खुणियो, मारा सदगुरु माने खूब दियो। हरीरा भजन रो खुण खुणियो, मारा सदगुरु माने खूब। ये खुणखुणिया है, खेलने का साधन है, खिलौना है। महाराज कह रहे हैं कि सत्शब्द के खिलौने से खेलो, बाकी संसार के खिलौने से तो बहुत खेल लिए, आज दिन तक सुख मिला नहीं। लेकिन इस राम भजन के खिलौनों से खेलेंगे, खुणखुणिये से खेलेंगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज खेलने की कह रहे हैं, आनंद लेने की कह रहे हैं कि सत शब्द ले खेलो। कह रहे सतसु धरण आकाशज थम्बिया। ये जो धरती ठहरी हुई है, आकाश जो ठहरा हुआ है, चंद्रमा जो ठहरा हुआ है, सूर्य जो ठहरा हुआ है, तारे जो ठहरे हुए हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में स्थिर, सब अपने अपनी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे, सब अपने अपनी कक्षा के अंदर, सब अपने अपने नियम से चल रहे। सूरज के उगने का भी नियम, चंद्रमा के उगने का भी नियम, सब अपने अपने नियम से चल रहे। ये जो ठहराव है इनके बीच में, ये बोले ऐसे तपता इतना पर उसके अंदर ठंडक है, ऐसा नहीं बोला। ये इतना ताप है ना, ये सूर्य का है, इसके सत्य है, इसलिए अंदर खुद में अपन को दूसरे की तरफ तपता लगता है। इतना तपता तो वो खुद कैसे जीते। तो है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब भी जो ठहरे हुए हैं, ये सब भी जो बने हुए हैं, ये सब भी जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो सब सत्य के आधार से कर रहे हैं। वो सत्य नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं चलता। ये सब सत्य के आधार से सारा कार्य, धरती आकाश ठहरा हुआ है।
नहीं तो धरती भी पूछ लेना, नहीं उनको टिके, पूछो, मेरा तो आकाश भी आए नहीं हैं तो टिके, तुम उनके साथ रहो। सूर्य चंद्र भी वो नहीं जाए तो टिके। उनको लेके जाओ। और कह रहे महाराज सस्सु देवल चढ़ गयो इंडो, सस्सु दुश्मन मारिया हो। सत्सबद से, भक्ति करने से शरीर में व्यवहार ब्रह्मांड के ऊपर उठता हुआ पारब्रह्म से आगे अदर सत्सबद का अनुभव होने लगता है। सत्सबद इस ब्रह्मांड से भी, खंड पिंड ब्रह्मांड को पार करके, ये देवल है अपना, तन रूपी देवल है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो कह रहे हैं महाराज कि जैसे मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, कलश चढ़ाते हैं, हाँ चढ़ाते हैं, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपके इस मंदिर के ऊपर भी कलश चढ़ा दो। सतसु देवल चढ़ गए इंदु, ये कलश जो है सत का कलश चढ़ाओ। हाँ, वहां स्वर्ण कलश चढ़ाते हो, यहाँ ये देवल आपके मंदिर के ऊपर सत शब्द का कलश चढ़ाओ। इस देवल के ऊपर सत का कलश चढ़ेगा तब आपका काम हो। और उस सत की छाया के हेठे रहोगे तो काल की छाया आपको छू नहीं पाएगी। किसी न किसी की छाया में रहना पड़ेगा, चाहे तो काल के छाया में रह लो, काल की छाया तो सबके ऊपर है, लेकिन जिसने सत की छाया का वर्ण कर लिया उसके ऊपर अब काल की छाया नहीं पड़ती, क्योंकि वो सत की छाया के हेठे है। जैसे कोई हुमायूं पक्षी की छाया के हेठे आ जाता है तो उसी देह से वो राजा बन जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो इस सत की छाया के हेठे आ गया वो उसी देह से अमर हो जाता है। अगली देह धारण करने की उसे जरूरत नहीं होती है, चौथे पद का राज उसे प्राप्त हो जाता है। तो सतसो देवल चढ़ गयो इंडो, इस प्रकार से अखंड रूप से विदेही मंडल में गरनाता हुआ सत्सबद अनुभव आए, झंडे की तरह फुरकता हुआ सत्सबद अनुभव आए। या ऊपर हाथ करो तो एकदम ऐसे झंडा जैसे फुरक रहा हो, ऐसे यहाँ गर्मी आए और झंडे की जैसे झंझनाहट आए। ऐसे सत से, जो सत्सबद की जो झंझनाहट है, एकदम फुरकता हुआ एंटीना निकलता है ना, ऐसा एंटीना निकला रहेगा यहाँ पर। 10वें द्वार को, 10वें द्वार से एनर्जी फ्लो होती है ऊपर की तरफ, तो वो यहाँ हाथ करोगे तो पता चलेगा, हल्का हल्का गर्म लगेगा यहाँ पर, एकदम गर्मी यहाँ से निकलेगी। झंडे की तरह से झंडा फुरक रहा हो इस देवल के, तो सतसु देवल चढ़ गयो इंडो। और कह रहे महाराज सतसु दुश्मन मारिया। दुश्मन कौन है अपने? लोभ मोह अहंकार, ये सब दुश्मन है। अब ये दुश्मन को आप कितना मुकाबला करो, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं काम तजे थे क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे थे लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, महान बढ़ाई शोभा। ये सब दुश्मन अपने को एक एक करके आगे से आगे पकड़ने के लिए तैयार बैठे, जाते ही नहीं। इनसे आप कितना ही मुकाबला करो, इनसे आप कितना ही छूटने की कोशिश करो, इनसे कितना ही बचने की कोशिश करो, ये आ ही जाता है, स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो ये सब दुश्मन है जो जाने नहीं देते हैं। कहाँ? परमात्मा के देश में अटकाते हैं, टांग खींचते हैं, पकड़ते हैं। अपने को क्रोध आ रहा है तो समझो कि वो टांग खींच रहा है कोई अपने, अपन तो जाना चाह रहे हैं लेकिन बीच में ही क्रोध आ गया, तो क्रोध ने आपकी टांग को वहां जाते हुए को खींच लिया, आधे बीच में ही रोक लिया, अटका दिया। अपन तो पहुंचने का, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्रोध ने अपने को खींच लिया और अपन किसी के साथ द्वेष करने लग गए, राग करने लग गए, लड़ाई करने लगे, झगड़े करने लग गए। क्रोध के कारण तो करते। और क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर कहीं ना कहीं चोट होती है। तो क्रोध आने का मतलब अहंकार अभी है, अभी क्रोध आ रहा है। अहंकार नहीं होता तो क्रोध क्यों आएगा? अहंकार के ऊपर चोट होती तो क्रोध आता है, और क्रोध आता तो समझो कि कोई ना कोई अपनी टांग जाते हुए को अटका रहा है। तो अपने को जाना है या यहीं अटकना है? तो क्रोध करना है कि आ रहा है तो भी छोड़ देना है? छोड़ देना।
लेकिन महाराज छूटेगा कैसे हो? राम भजन से छूटेगा, सत्य से छूटेगा, सत्य का आनंद आएगा तो ये पांचों दुश्मन जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांच प्रकृति, चित्त जल पावक गगन समीरण, इन सब से सुख लेने की आसक्ति है, रज्व सत्व और तम, ये तीनों गुणों से सुख लेने की जो इच्छा है वो सब छूटेगी, वो सत्य से ही छूटने वाली है। तो कह रहे हमारा सत्सु दुश्मन मारे, ये सब दुश्मन है अपने, ये सत्य से ही मरेंगे, बाकी तो ये बहुत अप्रबल है, भारी है, अपने ऊपर हमेशा ये हावी रहते। क्रोध आ रहा है मतलब अपन नहीं चाह रहे, और आ गया, आया मतलब वो हावी है कि अपन हावी है? वो हावी है। और क्रोध हावी है, हाँ अपने ऊपर हावी है, अपने को नचा रहा है। इसके साथ ही बहुत है, हाँ एक को आएगा तो चार को आ जाएगा। हाँ, तो महाराज कह रहे कि इन सब दुश्मनों को सत्य से मारना है, सत्य से ही मरेंगे। और कह रहे महाराज सत्सु पोड़ज महरी खोली, सत्य यानी पतिव्रता धारण करने से शहर की पोड़ बंद हो गई थी, सो उस पतिव्रता स्त्री के प्रताप से अपने आप खुल गई। और कह रहे हैं सतसु फौज जिवाई हो, सत्य के प्रताप से कैकेयी ने मरी फौज को जिंदा कर दिया। और कह रहे महाराज सतसु शीश मंगायो काना, काना यानी भगवान श्री कृष्ण ने सत्य के जोर से बर्बरीक का शिर मंगाया, राजा बर्बरीक का शिर मंगाया। और वो जो युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो बर्बरीक ने कहा कि मेरे को देखना है, तो उस एक वृक्ष के ऊपर उस सिर को लटका दिया। तो सारा महाभारत का युद्ध बर्बरीक ने देखा। फिर पूछा उससे कि भाई ये किसने किसको मारा? तो बर्बरीक के शिर ने कहा कि मुझे तो सब जगह सुदर्शन चक्र ही सबको मारता हुआ दिख रहा था, बाकी और कोई किसी को नहीं मारा। और कह रहे महाराज पांडव गड़या सब जायु, सत रखने के लिए पांडव हिमालय में जाकर गड़े। और आगे समझा रहे हैं सत राख्या सुपत रहे हैं, कह रहे कि जो सत रखते हैं तो परमात्मा उनका भी पत रखते हैं, प्रण रखते हैं। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, आठ पोर थारे कने हाजिर रहसी राम। राम जी भी उन्हीं की बात को मानते हैं जो सत का मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो सत के मार्ग पर चलते हैं, राम जी उनकी सहायता करते हैं, उनके संग खड़े रहते हैं हमेशा। तो सत राख्यासु पत रहे हैं, सत रखने से परमात्मा हमेशा सब जगह अपना पत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। जो साधना करने वाला भक्त चाहता है वही बात हो जाती, लेकिन वो किससे? सत रखने से। असत पे चलोगे तो वो बात नहीं होगी, सत पे चलने से, सत्य रखने से वो बात परमात्मा भी उनकी स्वीकार कर लेते हैं, आरे कर लेते हैं, फटाफट मान लेते हैं, और जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। सहाय करे हर आई हो, और हरि जो है उसकी सहायता करने के लिए तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, तुरंत ही आ जाते हैं। आ क्या जाते हैं? साथ में ही रहते हैं, हमेशा संग ही रहते हैं। सब कहीं भी चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी काल में चले जाओ, किसी भी समय पे चले जाओ, सत्य तो हमेशा संग ही रहता है, परमात्मा तो हमेशा संग ही रहता है। उस परमात्मा के बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। लेकिन अपने को उनके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए जितना विश्वास भक्त प्रहलाद को था। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन भक्त प्रहलाद जितना विश्वास नहीं। विश्वास हुए तो आज भी खंबे से परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। उनकी सहायता के लिए आए कि नहीं आए? नरसिंह अवतार धर के आए, साड़ी में भगवान है, वस्त्र अवतार धर के। तो वो सब सत्य पे जो चलते हैं उनके सबके सहायता करने के लिए भगवान तुरंत
प्रकट हो जाते हैं। तो कह रहे महाराज सत कब तक रखना चाहिए, सत पर कब तक चलना चाहिए। कह सुखराम जीव तन जाता सत राखो उर्माई। कह रहे महाराज कि जब तक आपका इस शरीर में जीव है तब तक आप सत रखो। जीव जिस दिन चला जाएगा इस शरीर को छोड़कर उस दिन फिर सत नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब तक जीव है इस शरीर में प्राण है तब तक सत पे ही चलना है। एंड तक ही, एंड तक, अंतिम तक। तो भी वो सुनाते हैं उसको। हाँ कह रहे शरीर सत को रखते रखते शरीर छूट भी जाए तो भी महाराज कह रहे सत को मत छोड़ो। शरीर छूटे तो छूटने दो लेकिन सत को नहीं छोड़ना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवाधारण जहाज मोक्ष के मालकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम सा सब संतान सत्संग ने राम 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 राम।